सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको मीडियम बच्चे की शर्ट काट के बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, क्योंकि पूरा एपिसोड देखेंगे तभी आपको पूरी कटिंग का फार्मूला पता चलेगा। आधा अधूरा एपिसोड देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखो, मैं क्या बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो और फार्मूला क्या है उसको भी समझने की कोशिश करें। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कटिंग शुरू करते हैं। शर्ट का पहले मेजरमेंट लिख लेते हैं। लंबाई है 26, छाती 34, पेट 27, तीरा 16.5, बाजू 22 और गला 14 इंच। ये इस मेजरमेंट पे मैं आपको शर्ट काट के बता। तो सबसे पहले यहाँ एक ऊपर निशान लगा लीजिए और ये फैशन का भी निशान साथ में लगा लीजिए। इसमें अगर पट्टी बनती है तो आप 2 इंच का फैशन रखिए। ये 2 इंच का पट्टी बनानी है तो, और अगर पट्टी नहीं बनानी है तो आप 1.5 इंच का फैशन भी रख सकते हैं। तो ये मैं पट्टी वाला फैशन काट देता हूँ। ये 2 इंच का फैशन मैंने ले लिया। अब छाती है 34, 34 का 1/4 कितना हो गया? 8.5। ये 8.5 हो गया। हमने कम कितना लेना है? मीडियम फिटिंग की हमने ये शर्ट बनानी है। टाइट फिटिंग में हम 0.25 इंच कम लेंगे, और मीडियम फिटिंग में आप 0.25 इंच भी ले सकते हैं, आधा इंच भी ले सकते हैं, लेकिन आधा तो कम लेना ही लेना है। आप लूज़ फिटिंग काटेंगे तो भी आधा इंच कम लेना है। तो इसमें हम टाइट फिटिंग में और मीडियम फिटिंग में हम 0.25 इंच कम लेंगे। तो 8.5 से 0.25 इंच कम कितना हो गया? 7.25। ये 7.25 ये इसका मुड्ढा हो गया। ये 7.25 पे भी निशान लगा ले। अब इसकी लंबाई है 26। ये 26 लंबाई है। तो ये आधा इंच ऊपर का मार्जिन रखे हम 26.5 लंबाई लेंगे। अब इसका पेट का निशान भी लगा लेते हैं। अब ये हमारा 18.5, ये 18.25 है। हमारा जो मुड्ढे का निशान है और लंबाई का जो निशान है ये 18.25 है। तो इसका सीधा सा फार्मूला यही है पेट का। आप ऊपर से 11, 12, 14, 17, 16 ऐसे नहीं लेना है। आपने ये चीज़ प्रॉपर मेजरमेंट करके पेट का निशान लगाना है। अब ये 18.25 है, तो इसका सेंटर कितना हो गया? 9.5 से 1 सूत कम, ये इसका सेंटर हो गया। अब ये सेंटर तो पेट है नहीं, पेट का निशान इससे मीडियम फिटिंग में 2.25 इंच आप ऊपर लेंगे, 11 इंच पे ये निशान हो गया। ये आपका पेट का निशान आ गया। सेंटर से 2.25 इंच ऊपर, तो ये मीडियम में हमने 2.25 इंच ऊपर ले लिया है। ये हमारा पेट का निशान है। ये हमारा लंबाई का निशान है। ये यहां से थोड़ा टेपर रखिए ऐसे। हमने ये यू शेप बनानी है, इसलिए हमने ये थोड़ा सा टेपर कर लिया। और अगर यू शेप ना भी बनानी होती, पट्टी वाली बनती, तो भी आप इसको टेपर करेंगे। अब छाती है 8.5, 34 है 1/4, मीडियम है 2 इंच की लूजिंग रखें। लूज फिटिंग में 2.25 रखेंगे, बहुत लूज में 2.5 इंच की भी लूजिंग हम रख सकते हैं, और टाइट फिटिंग में आप 2.25 इंच की लूजिंग रख सकते हैं। ये 2 इंच की हमने लूजिंग रखी। ये टोटल हमारा फैशन समेत 12.5 से 1 सूत कम आ गया। हमने सेम इतना ही रखना है, 12.5 से 1 सूत कम। ये हमारा नीचे का निशान आ गया। अब पेट है 27, 6.25, 7.25 इंच इसका 1/4 हो गया, प्लस 2 इंच, 9.25 इंच। ये पेट का निशान आ गया। 7.25 प्लस 2 इंच की लूजिंग हमने यहाँ दी है, वही हमने यहाँ दी है, वही हमने यहाँ नीचे दी है। अब बहुत से लोगों ने कमेंट की है कि
सर ये पेट ज़्यादा कम होने के बाद जो हम ये सेफ नहीं कर पाते, हमें सेफ कैसा करना चाहिए? तो सेफ को आप ध्यान से देखना, मैं कैसे कर रहा हूँ। ये हमने ज़्यादा सेफ वाली पट्टी ली है, कम सेफ वाली पट्टी नहीं ली, ज़्यादा सेफ वाली, क्योंकि पेट छाती से ज़्यादा कम है, 6 इंच कम है, 4 और 3 7 इंच कम है। तो ये आप इससे पहले ये निशान लगाइए यहाँ तक, पेट तक। सेफ को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। यहाँ से हमने ये देखना है कि ये कहाँ से रखनी है, ये देखना है कि हमारी सेफ अच्छी कहाँ हमें मिल रही है। ये हमें यहाँ पे ज़्यादा राउंड भी नहीं होना चाहिए और हमें सेफ भी अच्छी मिल जानी चाहिए। यहाँ से भी ज़्यादा राउंड हो गया तो सेट साइडों से फूली फूली रह जाएगी, इसलिए यहाँ से भी फूला नहीं रहना चाहिए और यहाँ से भी एकदम क्रॉस नहीं जाना चाहिए। तो इस हिसाब से हमने ये सेफ, ये देखिए यहाँ पे हमारी बढ़िया सेफ मिल रही है, ना तो यहाँ से फूला हुआ होगा और यहाँ से भी हमें आराम से सही मिल जाएगी। ये यहाँ तक थोड़ी सी गोलाई आ रही है, ये हम जब इसको यू शेप करेंगे तो ये गोलाई अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखिए सेफ कितनी अच्छी मिलेगी, ये देखिए कितनी अच्छी शेप हमें मिली है। और इसको अगर ये आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो इसको ठीक कर लीजिए। अब यहाँ से हमने, ये देखिए ये हमारा टेपर का निशान है, यहाँ से हम इसको 2.5 इंच ऊपर ले लेते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं। हम इसमें कमी रखेंगे तो 2 इंच रखिए, आप 2.5 भी ले सकते हैं। अब यहाँ से ये हमने कम सेफ लगाई। अब ये देखिए ये जो गोलाई बन रही थी यहाँ से, वो गोलाई कटिंग में चली गई है। अब यहाँ पे कोई गोलाई नहीं है, हमारी सेफ अच्छी मिल गई हमें। और ये हमें इसमें ये मार्जिन रखना है हमने। अब इसका तीरा है 16.5। अब 16.5, 1 इंच का दोनों तरफ मार्जिन भी जाएगा, 17.5 यानी 9.25। ये 9.25 इंच का ये तीरा है। अब इसका गला है 14, तो 14 का 5वां हिस्सा कितना हो गया, 3.25 इंच। ये करीब 3.25 से 1 सूत कम। ये हमारा गले का निशान हो गया। इतना ही हम यहाँ से ये लेंगे और ये हमारा, अब ये हमारा तैयार गला है, ये हमारा तैयार गला है। हम इसको यहाँ काटेंगे, तैयार नहीं काटेंगे। जब कॉलर चढ़ाएंगे तो ये अपने आप इस निशान तक हाला कट जाएगा और ये तैयार पे आ जाएगा। अब इसको अब हमने इसको डाउन कितना करना है, देखिए नॉर्मल शर्ट है, मीडियम शर्ट है, हम इसको 2.25 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा डाउन वाला, ये 2.25 इंच यहाँ से ले लीजिए, ये 2.25 इंच। अब यहाँ से हमने सेफ करनी है। देखिए चाहे कम सेफ वाली से ले लीजिए, चाहे ज़्यादा सेफ वाली से ले लीजिए, यहाँ से हमने बाहर निकालना है। जब हम कंधी, तीरे के अंदर कंधी जोड़ेंगे तो ये जितना भी फालतू पीस होगा अपने आप मुड्ढे में कट जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और यहाँ से तख्ती का आधा इंच, ये देखिए आधा इंच हम तख्ती का निशान पीछे हटाएंगे ताकि तख्ती हमारी यहाँ पे साफ आए। और यहाँ से आधा इंच हमने यहाँ लिया है तो आधा इंच हम यहाँ लेंगे ताकि हमारी मुड्ढे की शेप बहुत अच्छी आए। ये देखिए अब ये जितना भी ज़्यादा होगा, जब आप कंधी जोड़ेंगे, तीरे में कंधी जोड़ेंगे तो ये अपने आप बाहर निकल जाएगा। और ये आपका मुड्ढा हो गया। इसका गला है 14.5, इसका गला है 14। अब मैं इसका सामना काट देता हूँ।
अब ये देखिए कितनी अच्छी साइड हमें मिल गई है। कम पेट हो तो ऐसी आप शेप देंगे तो आपकी शर्ट बहुत अच्छी बैठेगी। अब मैं इसकी बैक काट देता हूँ। यहाँ पे एक निशान लगाइए सीधा और इसको काट लीजिए। अब यहाँ से हमने यहाँ से आधा इंच का निशान लगाना है। अगर ये टाइट फिटिंग हो तो हम पौना इंच कम करेंगे, लेकिन ये मीडियम है, हम आधा इंच का इस पे निशान लगाते हैं। ये आधा इंच का निशान। ये हमारा बैक का निशान है। अब इस हिसाब से हमने ये बैक, ये देखिए इस निशान पे हमने ये बैक रखनी है। इस निशान पर हमारी ये बैक आ गई है। अब हमने ये देखिए यहाँ से इस पॉइंट से, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने ये बैक रखनी है। इससे अगर हम ऐसे बैक ऊपर लेके जाएंगे, जितनी आप ऊपर लेके जाएंगे उतनी ही आपकी शर्ट पीछे से लटकती चली जाएगी और आगे से उठ जाएगी। तो इसको आप ये बिल्कुल पॉइंट के ऊपर रखिए। इससे कम कर सकते हैं, एक आध सूत कम हो जाए वो चलेगा, ऊपर बैक निकल गई वो नहीं चलेगा। तो ये अब तीरा है इसका 17.5, मार्जिन समेत 17.5 पौने 9, ये इसका तीरा है। और यहाँ से इसकी ये तीरे की शेप पट्टी से ही आप दीजिए। यहाँ से इस तख्ती से कम पौना इंच यहाँ बाहर निकलना चाहिए निशान। जितना मुड्ढा हम यहाँ से गहरा करते हैं, बैक हमारी उतनी गहरी नहीं होनी चाहिए लेकिन उतनी गहरी नहीं होनी चाहिए। टेपर टाइप हमारी बैक कटनी चाहिए। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये आपके सामने बैक हो गया। अब इसकी बाजू काटता हूँ। बाजू है इसकी 22 इंच। अब बाजू, बहुत से लोगों को ये कंफ्यूज होता है कि बाजू यहाँ से चौड़ाई कितनी रखें। तो इसका सीधा सा फार्मूला एक है, आपकी चेस्ट कितनी है 34, उसका 1/4 कितना हो गया 8.5। यहाँ से आप ये 9 इंच फोल्ड कर लीजिए, आधा इंच ज़्यादा, ये आधा इंच ज़्यादा फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल सीधा सा फार्मूला है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आधा इंच ज़्यादा रखिए, ये सिर्फ मुड्ढे के लिए आधा इंच ज़्यादा रखना है। यहाँ से जो चौड़ाई आएगी वो बिल्कुल सही आएगी। अब ये 8.5 है 1/4, तो ये 9 इंच का ये आप निशान लगा लीजिए। अब इसकी बाजू है 22, तो आप सबसे पहले 2 इंच की हमने इसमें कफ लगानी है। तो ये 21 इंच हम ये बाजू लेंगे, 1 इंच कम, ये 21 इंच। अब इसमें से आधा इंच ये देखिए कफ में दबाओ और आधा इंच का यहाँ का दबाओ, 1 इंच हो गया। अब 1 इंच कम हो गया 21 में से, कितना बच गया 20। कफ हमने कितनी लगानी है 2 इंच की, 20 और 2 22, ये हमारी
बाजू का हिसाब है। यहाँ से कम ये 2 इंच का टेपर आप रखिए, 2 सवा 2 इंच का ये टेपर रखेंगे तो यहाँ जो बाजू आएगी, ये जो बाजू, ये बाजू का जोड़ जो आएगा ये कभी नहीं खिंचेगा। अब इसकी हमने कफ रखनी है 1/4 तैयार, यानी देखिए कफ का ये हिसाब है। मैं पहले भी कई शर्ट में बता चुका हूँ कि कफ जो होती है छाती का चौथा हिस्सा तैयार होनी चाहिए बटन लगने के बाद। ये बटन लगने के बाद 8.5 जो चौथी छाती है 8.5 आना चाहिए। ये दबाव अलग है, यानी 1 इंच का दबाव, 8.5 9.5, तो ये 9.5 ये 4.5, ये तो हो गया चेस्ट का कफ जो तैयार आएगी वो। और ये मार्जिन, यहाँ ये इतना मार्जिन और आधा इंच, ये 1 इंच है, ये 1 इंच है, ये हो गया इसका। अब इसमें क्या है, 1.25 इंच के करीब यहाँ पे प्लेट आ जाएगी एक सिंगल, और 1.25 इंच ये आपका जोड़ का दबाव आ जाएगा। तो ये मैं निशान लगा देता हूँ। अब ये टोटल हमारी आ गई 5.5 यानी 11 इंच के करीब। ये हमने यहाँ पे दबाव लिया, इसमें 1 इंच यहाँ पे दबाव जाएगा, बच गया कितना 10, ये 11 लिया ना तो बचेगा 10, 3 सूत आधा इंच यहाँ से जोड़ में दबेगा। उसके बाद यहाँ पे एक प्लेट आएगी, वो हमारी 1.25 इंच की या 1 इंच की आप प्लेट डालेंगे। बाकी आपकी जो 8.5 इंच कफ तैयार आएगी वो आपका ये मार्जिन हो गया। अब हमने इसको डाउन कितना करना है, देखिए सिंपल है, मीडियम शर्ट है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच डाउन करेंगे। अगर ये टाइट फिटिंग होती तो हम 3.5 भी कर देते, और ज़्यादा स्किन टाइट होती तो 4 भी कर देते, और ये लूज़ फिटिंग होती तो इसको हम 2.5 भी कर देते। तो ये मीडियम फिटिंग है, 3 इंच की हमने ये डाउन रखेंगे, और ये हमारी सेफ होगी, और ये तो हमारी बैक की सेफ होगी, और ये हमारी फ्रंट की सेफ होगी, ये हमारी बैक की सेफ होगी। यहाँ से करीब 1.25 इंच के बाद आप शेप को स्टार्ट कर दीजिए। ये हमारी फ्रंट की शेप होगी, ये हमारी बैक की शेप होगी। उसके बाद भी आप इसको ऐसे रख के ये देख लीजिए आपकी शेप में कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये इधर चाक का निशान है, इधर से आप देखिए, ये देख लीजिए आपकी शेप में कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी एक बढ़िया शेप होगी बाजू की। इसी तरह हमने, अगर मान लो कोई कमी रह जाती है तो हमने इस तरह से दोबारा ठीक कर लेनी है। ये हमारी बाजू होगी। अब इसका तीरा काटते हैं। ये पहले एक सीधा निशान लगा लीजिए इसके हिसाब से। साढ़े 17 मार्जिन समेत। यहाँ से हमने 3.5 लेना है, यहाँ से हमने 3.5 लेना है, और ये करीब 2.25, और यहाँ से हमने
5.25, आप 5.5 भी ले सकते हैं। थोड़ी सी बड़ी शर्ट हो तो आप 5.5 भी ले सकते हैं। ये 5.25 बहुत है। और ये हमारा हाला हो गया और ये सेफ होगी। यहाँ से ये इसका जो सेंटर हो गया, समझो ये सेंटर है, यहाँ तक थोड़ा सा सीधा रख के यहाँ से हल्की सी आपको टेपर कर देनी है, सेप बाहर निकालनी है। ये आपका 13 हो गया। तो दोस्तों ये थी मीडियम बच्चे की शर्ट कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।